गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आओ कुछ सीखते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या सीखते हैं, प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या होता है, आज हम लोग प्रोटीन के बारे में सीखते हैं। देखिए प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाएगा। आप देखते हैं दूध दही अंडा वगैरह सारा में, मछली वगैरह में सारा में क्या मिल रहा है, आपका प्रोटीन मिल रहा है। ये सब सारा प्रोटीन का स्रोत है। तो अब हम लोग प्रोटीन जानते हैं कि प्रोटीन आखिर बनता क्या है, बायोलॉजी में प्रोटीन का यूज़ क्या है, बायोकेमिकल में। देखिए तो प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन मतलब होता है कि जो आपका सबसे ज़्यादा लिविंग थिंग्स में आपको मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिकुल्स है। क्या है प्रोटीन? प्रोटीन है मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिकुल्स, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिकुल्स है। इसके बाद प्रोटीन का चीफ स्रोत क्या होता है, मिल्क होता है, चीज़ होता है, पल्सेज होता है, पीनट होता है, फिश होता है, मिल्क होता है, ये सब। अच्छा, प्रोटीन प्रोटीन आपको ग्रोथ और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रोटीन वर्ड कहाँ से आया है? प्रोटीन वर्ड आया है ग्रीक वर्ड प्रोटियोज से। कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड प्रोटियोज से। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोटियोज से। इसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी और प्राइम इम्पोर्टेंस, मतलब कि ऐसा जो कि प्राइमरी हो और प्राइम इम्पोर्टेंस में हो। अच्छा, तो प्रोटीन बनता कैसे? तो प्रोटीन बनता है प्रोटीन पॉलीमर्स होता है अल्फ़ा एमिनो एसिड का, अल्फ़ा एमिनो एसिड। तो अच्छा, एमिनो एसिड क्या होता है? ये मेनली 20 अल्फ़ा एमिनो एसिड से बनता है, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड में क्या होता है? तो एमिनो एसिड में क्या रहेगा, आपको NH2 रहेगा, मतलब या एक एमिनो रहेगा, और एसिड में क्या रहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COH। तो मतलब NH2 रहेगा और COH रहेगा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा देखिए, वो आपको बस जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे प्रोटीन का, तो बस आपको अल्फ़ा एमिनो एसिड मिलता है, इसलिए प्रोटीन बनता भी है बस अल्फ़ा एमिनो एसिड से। अच्छा, कुछ कुछ अल्फ़ा एमिनो एसिड होता है जिसका नाम आपको उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जैसे ग्लिसरीन, ग्लाइसिल। ग्लाइसिन मतलब होता है कि ये, इसका मतलब होता है स्वीट टेस्ट। ग्लाइकोज मतलब होता है स्वीट, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, इसी से बना है। जैसे टीरोसिन, टीरोसिन मतलब होता है, टीरोसिन मतलब होता है चीज़, टीरोसिन मतलब होता है चीज़। देखिए, तो हम लोग प्रोटीन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। तो प्रोटीन जो होता है हेट्रोपॉलीमर्स होता है, मतलब ऐसा पॉलीमर्स जिसको एक तरह से, मतलब एक तरह का कंपाउंड नहीं रहता, इसमें दो से ज़्यादा कंपाउंड रहेंगे, होमोपॉलीमर्स नहीं रहेगा, ये रहता है हेट्रोपॉलीमर्स। जो आपका एनिमल वर्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन मिलेगा? कोलाजन। एनिमल वर्ड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा मिलता है? कोलाजन। देखिए, राइबोलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द वर्ड, मतलब ह्यूमन वर्ड में कोलेजन और ये जो रिबिस्को होता है, ये ऐसे अबंडेंट में आपका बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। अच्छा, प्रोटीन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो प्रयोग किया था जे वर्जिलियस ने। किसने किया था? जे वर्जिलियस ने। वर्जिलियस ने सबसे पहले प्रयोग किया था। कब किया था? 1938 में, सॉरी 1938 में। अच्छा, प्रोटीन का कैसे यूज होगा? ये यहाँ पर जो जैसे प्रोटीन का यूज होता है बहुत सारा, तो ये आपका ये अन्य अन्य काम करने में, ये बस संरचना में ही मदद नहीं करता बल्कि अन्य काम भी करेगा। शरीर का जो आपका 15% आपका भाग है वो प्रोटीन से बना होता है। अच्छा, जैसे प्रोटीन किसके लिए कि क्या क्या करेगा कि ये शारीरिक वृद्धि करेगा, और आपका जो शरीर में कुछ भी प्रोसेस है उसमें क्या करता है? हेल्प करता है, मतलब कि ये ग्रोथ करेगा। मेनली ये ग्रोथ में ज़रूरी होता है प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन की कमी से अगर प्रोटीन भोजन में आपको नहीं मिलेगा, फूड वगैरह में नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ कुछ रोग होते हैं, जैसे मेरास्मस और क्वाइसोकोर। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरास्मस ये है, ये प्रोटीन की कमी से, और ये होता है क्वाइसकोर। ये आपका प्रोटीन की कमी से दो रोग होता है, या तो मेरास्मस और क्वाइसकोर, ये दो रोग होता है। देखिए इसमें क्या होता है, मेरास्मस में आप एकदम सूखे हो जाइएगा, और देखो क्वाइसकोर में ये देखिए हाथ पर इसका सूखल पाखल है, पेट आपका इसको नाद जैसा, मतलब पेट आपका बढ़ जाएगा। जो एब्डोमन होता है, जो इसका पेट होता है, ये बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, मतलब फूल जाता है। और इसका जो हेयर है, हेयर बहुत थिन और ब्रिटल है, बहुत ज़्यादा थिन है। इसमें भी देखिए ये हेयर आपका थिन और ब्रिटल है। देखिए इसका जो है, ये जो आपका मसल मास है, इसका जो मास रहेगा हाथ पैर का बहुत पतला, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं। तो
प्रोटीन के जनरली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल, कंजुगेट और डेराइव्ड। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं कि जो केवल सिर्फ एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जैसे एल्बुमिन। देखिए ये सब सिंपल प्रोटीन है। सिंपल में भी 2 तरह के स्ट्रक्चर होता है, फाइबर और एक होता है ग्लोब का स्ट्रक्चर का। फाइबर मतलब कि जो आपका तना वगैरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ग्लोबुलर मतलब कि ये ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर। तो आपका जो सिंपल प्रोटीन में क्या होता है, मेनली जो एल्बुमिन होता है, ग्लोबिन होता है, हिस्टोन होता है, प्रोमेटिन, ग्लूटोन और प्रोलैमिन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आपका एल्बुमिन, तो जैसे एल्बुमिन और जैसे जिसमें एल्बू जो यूज हो रहा है, ब्यूलून ऐसे यूज हो रहा है, वो आपका सिंपल में जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एल्बुमिन, ग्लोबिन और ये ग्लूटीन, ये सब आपका प्रोटीन है जो आपका क्या है, सिंपल प्रोटीन है। अच्छा, कुछ कुछ प्रोटीन है जो कंजुगेटेड होता है। कंजुगेटेड मतलब इसमें प्रोटीन है, इसमें अमोनियो एसिड भी रहता है, कुछ कुछ अदर भी होते हैं। जैसे कुछ कुछ अदर मतलब कि कुछ कुछ और मिलके बने रहते हैं। तो इसका जैसे इसका जो मेन जैसे एग्जाम्पल में आप क्या लेगो, ग्लाइकोप्रोटीन लेते हो। ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, इसमें जो ये न्यूक्लियोप्रोटीन या पर लिपोप्रोटीन, ये जो फॉस्फोप्रोटीन मतलब किसी और से मिला, जैसे फॉस्फो और प्रोटीन मिलकर बना तो फॉस्फोप्रोटीन। न्यूक्लियस में जो प्रोटीन रहेगा न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सब आपका क्या रहेगा, कंजुगेटेड। देखिए तो अब एक प्रोटीन है जो डेराइव्ड है। डेराइव्ड मतलब किसी से मिल के बनेगा, जो मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोटीन होता है उसके जो जल में मिल के बना देता है ये डेराइव्ड प्रोटीन। तो डेराइव्ड प्रोटीन भी 2 तरह के होंगे, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए तो हम लोग को प्रोटीन के कुछ काम, जैसे प्रोटीन का क्या क्या काम होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक सेल का वृद्धि और ग्रोथ में मदद करेगा। ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और उसका मरम्मत करेगा, मतलब उसको रिपेयर करेगा। और सेकेंड इसका काम क्या है कि ये जो इंजाइम में कुछ काम करता है, जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है जो शरीर में होता है उसका क्या करता है, इंजाइम की तरह काम करेगा। तो इंजाइम की तरह से कैसे काम होगा, जैसे एंजाइम क्या करता है कि कोई भी जो शरीर में कोई भी प्रोसेस होता है, जैसे बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है, तो एंजाइम क्या करता है, उसको बस क्या करता है कि उसका उसका जो स्पीड होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो प्रोटीन, कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम के फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो आपका बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ उसको क्या करता है कि वो इंक्रीज़ करता है। कुछ कुछ जो प्रोटीन होते हैं कि हार्मोन के सिंथेसिस में भी काम करता है। और देखिए ये क्या करता है, प्रोटीन जो होमोग्लोबिन होता है, होमोग्लोबिन भी एक तरह का प्रोटीन है। होमोग्लोबिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है। तो ये क्या करता है कि ये गैसीय, जैसे होमोग्लोबिन का काम क्या है कि ऑक्सीजन ले जाना, तो ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाएगा। तो ये क्या करता है कि होमोग्लोबिन में ये क्या करता है कि परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा ये। कुछ जैसे कि कुछ कुछ प्रोटीन क्या होते हैं कि ये शरीर का स्ट्रक्चर बनाने, जैसे ग्रोथ कर रहा है तो स्ट्रक्चर ही तो बना रहा है, तो स्ट्रक्चर बनाने में भी ये काम करेगा कुछ कुछ प्रोटीन। और कुछ कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो आपके शरीर के रक्षा करने के लिए, जैसे शरीर का कुछ भी डिफेंस में हो गया तो ये रक्षा करने के लिए, जैसे किसी चीज़ को सिक्योरिटी करना है, ये करना है तो शरीर मतलब कि ये क्या करता है कि ये कोई भी संक्रमण होगा तो उससे लड़ने में मदद करेगा, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह। तो ये सब प्रोटीन होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या क्या है। तो ये देखिए अंडा है, आपका मछली है, कली है, ये देखिए कली है, ये देखिए बादाम है। तो ये सब क्या है, इसका स्रोत है, प्रोटीन का क्या है, स्रोत है। देखिए तो हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि आपको डाइट में कितना आपको प्रोटीन लेना है। तो प्रोटीन आपको कितना लेना है, प्रोटीन आपको 0.1 kg में आपको 0.8 ग्राम लेना है। ठीक है, मतलब इतना 1 ग्राम से कम, जीरो मतलब मतलब ये क्या हो गया कि 0.8 ग्राम लेना है पर केजी में। ये आपका क्या है। लेकिन आपको जो एथलीट को, जैसे कि कोई रनर उसेन बोल्ट टाइप के हो गए, तो उन लोग को प्रोटीन का ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। देखिए जो यहाँ पर अमेरिका को जो एकेडमी है न्यूट्रिशन साइंस का और डाइटिक्स का, तो ये क्या बोलता है कि ये बोलता है कि कुछ ज़्यादा प्रोटीन चाहिए एथलीट के लिए। तो आपका जनरली आपको इतना लेना है, और आप एथलीट हो, आप दौड़ भाग कर रहे हो, आप जिम में जा रहे हो, तो आप इतना लो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे।